हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो सुबह सुबह हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है और घर के थोड़े बहुत हमारे काम हो चुके हैं। उसके बाद में हम आ गए थे यहाँ पीछे वाले घर में, तो यहाँ के जो बिस्तर पड़े हैं उनको हटा कर रख देते हैं और उसके बाद में करेंगे और बाकी के काम। तो यहाँ पर मूंगफली भी थोड़ी सी पड़ी है नीचे, क्योंकि बारिश के दिन चल रहे हैं तो बाहर जब भी डालो धूप में तो बहुत जल्दी से ही बारिश आ जाती है। तो इसी वजह से शाम के टाइम में बुआ ने यहीं पर फैला दी है। तो है ना कि मेरी मूंगफली जो है ख़राब नहीं होंगी, वैसे अंदर से ख़राब हो जाती है, सारे बीजे जो होते हैं काले काले से पड़ जाते हैं, फफूंदी लग जाती है। तो ऐसे करके यहाँ पर फैला दी हैं तो ये मूंगफली हमारी ख़राब नहीं होगी और जब भी धूप निकलेगी तब हम बाहर साइड में डाल देंगे। तो यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू जो भी जगह पड़ी है। और धूल बहुत ज़्यादा उड़ रही है क्योंकि यहाँ पर करनी है लिपाई पुताई, तो बहुत जल्दी से ही लिपाई पुताई भी करेंगे। तो अभी तो मैंने की थी लेकिन इतने अच्छे से नहीं कर पाई है अब की बार लिपाई पुताई। जल्दी जल्दी से बस थोड़ी बहुत ही लिपाई पुताई हो पाती है। और इधर हम जा रहे हैं बगिया को, क्योंकि आज हमको कुछ बनाना है, आप सभी को भी दिखाना है, जो कि नए वाले रूम के लिए। क्योंकि आप सभी को दिखाते हैं कि नए वाले रूम में इन दिनों में हम लगे हैं सजाने में, तो वही आज भी कुछ सजावट वाली चीज़ें ही बनाएंगे। तो इधर आ गए हैं बगिया में। यहाँ पर चढ़े हैं हमारे जो देवरान जेठानी जी के लड़के हैं, वो चढ़े हैं पेड़ पर, पत्ते तोड़ रहे हैं। तो थोड़े से मैंने नीचे से पत्ते तोड़ लिए थे और थोड़े से ऊपर से तुड़वा लिए हैं। और इधर आरोही लेकर चलेगी। इतने सारे मैंने पत्ते तोड़े हैं तो पत्तों के ही बनाएंगे, आम के पत्ते तोड़े हैं। तो अब चलेंगे घर। और सुबह का मौसम काफ़ी सुहावना है, अभी सुबह का ही टाइम है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन बादल छाए हुए हैं। तो धूप अभी नहीं निकली है, चारों तरफ से बादल छाए हैं। इन दिनों में बादल छाए ही रहते हैं, सुबह से शाम तक ज़्यादातर बादल ही छाए रहते हैं। अगर थोड़ी बहुत धूप भी निकलती है फिर भी बादल फिर से छा जाते हैं। और इधर हम और आरोही के पापा लग गए हैं इन्हीं पत्तों की झालर बनाने में। तो आज हम झालर बनाएंगे, अपने जो कमरे में गेट लगा है उसके लिए ही बनाएंगे। तो वैसे तो हम वैसी वाली भी लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास झालर बनी हुई रखी हैं, लेकिन इस बार मैंने कहा पहले पत्तों की झालर बनाकर लगाते हैं, फिर लगा देंगे दूसरी वाली झालर। तो वही हरे हरे पत्ते तोड़ कर लाए हैं तो बनाने में लग गए हैं। तो ये मैंने देखी भी है, कहीं लगी हुई भी देखी है, तो इसी वजह से वही डिज़ाइन मैंने सीख ली है। तो मैंने कहा हम भी अपने दरवाजे में पत्तों की झालर बनाकर ही लगाएंगे। तो आरोही के पापा ने यहाँ पर हेल्प कर दी थी, तो बहुत जल्दी से ही झालर बनकर तैयार हो गई थी। और खाना पीना हमारा हो चुका है, बन भी गया था, जल्दी से ही खाना बना लिया था और सभी लोगों ने खा लिया है। और आरोही के पापा आज घर पर ही रुके हैं क्योंकि बारिश भी हो रही है थोड़ी बहुत, तो दुकान पर नहीं गए हैं, तो यहीं पर ये रुक गए हैं। और इतना कुछ इन दिनों में दुकान पर काम भी नहीं आ रहा है, तो और घर में भी बहुत सारे काम लगे रहते हैं, तो आज घर पर ही रुक गए हैं आरोही के पापा। और हम लोगों को भी फुर्सत बिल्कुल नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी मैंने टाइम निकाल कर बना ली थी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा ही इसमें टाइम लगा था, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था। और इन दिनों में काम की वजह से अच्छे से हम ब्लॉग भी नहीं अपने बना पाते हैं, क्योंकि काम ज़्यादा हो जाते हैं। और जब भी हमारे पास ज़्यादा काम होते हैं तो ब्लॉग नहीं बन पाते हैं, और कम भी होते हैं तब भी अच्छे से नहीं बन पाते हैं। तो जो भी काम का आज मैंने कुछ भी आप सभी के साथ में शेयर नहीं किया है, क्योंकि मैंने ब्लॉग ही नहीं बना पाया था। तो इधर हम पहले इसको बना लेते हैं झालर को, आप सभी को भी दिखाएंगे। बहुत ही अच्छी बनी थी जब बन गई थी पूरी झालर। तो यहीं रूम में ही बना रहे हैं, जो नया वाला रूम है उसी में बना रहे हैं बैठकर। यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा भी लगता है और इधर से हवा भी आ जाती है। और लाइट भी इन दिनों में दिन में नहीं आती है, थोड़ी बहुत रात में आ जाती है, लेकिन दिन में नहीं आती है। तो यहाँ पर बना लेते हैं। और जो पट्टी है ऊपर साइड की, पहले उसी को हम बना रहे हैं। तो पहले पट्टी बना लेते हैं और फिर बनाएंगे नीचे की साइड में जो चांदा टाइप में होते हैं वो बनाएंगे। और वैसे तो बहुत सारी डिज़ाइन बन जाती हैं पत्ते वाली झालर की, लेकिन जो मैंने देखी है उसी डिज़ाइन की बनाएंगे। वो वाली थोड़ी सी अच्छी लग रही है। और इसमें गेंदा के फूल भी लगाए जाते हैं, जैसे ऊन के बना लो वो भी लगाए जाते हैं, लेकिन वो मैंने नहीं लगा पाए थे। मैंने सिंपल सी ही बस बना ली थी पत्तों की झालर, लेकिन बहुत ही अच्छी बनी थी जब बन गई थी पूरी झालर। और इधर आरोही के पापा हमको पत्ते लपेट लपेट कर दे रहे हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत ही अच्छा लगता है। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और जो भी हमारे भैया दीदी हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करें। और बहुत ही प्यारे प्यारे आप सभी कमेंट करते हो। और आरोही के बर्थडे वाले दिन तो आप सभी ने बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट किए और सभी दोस्तों ने हमारे कमेंट किए, हमें बहुत अच्छा लगा। और इधर आ गई हैं आरोही। तो आरोही थोड़ा सा लेट आई थी, तो आरोही ने जब भी देखा तो बोला कि मम्मा तुमने तो झालर बना ली है। तो यहाँ पर आरोही भी फिर लग गई थी बनवाने में।
तो जो भी है ना थोड़ा बहुत आरोही भी करा देती हैं जो भी काम होते हैं। तो यहाँ पर अभी हम बना ही रहे हैं, तो जब बन जाए तब आप सभी को दिखाते हैं। और इधर थोड़ी सी बस पट्टी मैंने बना पाई थी, और इधर जो है ना कि पत्ते भी मैंने बना लिए हैं, जो चांदे होते हैं, चांदा के पत्ते। तो जो चांदे बने हैं वो तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं दिखने में, आप सभी भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आरोही ने ये सेट करके रखे हैं सारे पत्ते। तो आरोही ने कहा कि लाओ मम्मा हम सेट करके रख देते हैं। तो आरोही ने रखे हैं, और आरोही फिर से लेट गई हैं, क्योंकि आरोही को अभी लग रही है नींद। तो दिन में आरोही किसी किसी दिन ना सोएं, लेकिन ज़्यादातर दिन में आरोही सो जाती हैं। जब जल्दी से ही सुबह के टाइम उठ जाती हैं तो इतने टाइम वो सो जाती है दोपहर के टाइम। लेकिन लाइट नहीं आई है तो इसी वजह से इसको नींद नहीं आ रही है, गर्मी भी लग रही है। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत मैंने झालर बना ली है, और आरोही को देखो नींद आ रही है। तो यहाँ पर ये लेट गई थी, तो नींद भी आ रही थी, लेकिन गर्मी की वजह से ये सोई नहीं थी। और ये एक हमारे भाई हैं सुमित यादव, तो वो भी हमारे ब्लॉग बहुत ही पसंद करते हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट भी करते हैं। और ये एक हमारी दीदी हैं विभा मिश्रा, तो वो भी हमारे ब्लॉग बहुत ही पसंद करती हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट भी करती हैं। तो उन्होंने कमेंट किया था कि आपका गेट बहुत ही अच्छा लगा है, शाइनिंग वाला, और जो विंडो में जाली लगवाने का आइडिया है ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कीड़े मकोड़े अंदर नहीं आएंगे। और गेट भी लग गया है। और सही कहा दीदी, क्योंकि इन दिनों में कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा आते हैं। जब भी यहाँ पर लाइट शाम को जलती है तब बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े आते हैं, और इसमें हम जल्दी से ही जाली लगवा लेंगे। लेकिन अभी हम जो है ना कि इसमें खिड़की नहीं लगवा पाएंगे, खिड़की थोड़े टाइम बाद लगवाएंगे। तो जाली लग जाएगी, फिर कीड़े मकोड़े अंदर नहीं आएंगे, तो अच्छे से रूम भी रहेगा। और है ना कि यहाँ पर लेट भी जाएंगे। तो अभी यहाँ पर पूजा करवानी बाकी रह गई है, तो वो भी हम जल्दी से ही करवाएंगे। और यहाँ पर हमारी झालर इतनी बन चुकी है। और वैसे जो गेट मैंने लगवाया है सभी दीदियों ने बहुत ही अच्छा बताया है, कहा है कि बहुत अच्छा गेट लगा है, और विंडो में भी जाली लगवा लेना। और ये एक हमारी दीदी जी ने यह भी कमेंट किया था कि छत पर आपकी रसोई बन गई है, आप अगर टीन डलवाती तो ज़्यादा अच्छा रहता। वैसे जो छप्पर पड़ा होता है उसमें आग लगने का डर रहता है। तो सही कहा दीदी, लेकिन मैंने वहाँ पर टीन नहीं डलवा पाई है, तो इसी वजह से वहाँ पर छप्पर ही डलवा लिया है। वो भी पॉलीथीन वाला छप्पर है, इतना मजबूत भी नहीं है। लेकिन ऊपर से जो है ना कि थोड़े सा कूड़े से बनाकर रख दी जाती हैं, जिनको हमारे यहाँ पलानी बोलते हैं, बांधकर कूड़े से या तुरिया से बांधकर रख दी जाती हैं, तो थोड़ी सी मजबूती आ जाती है। वैसे तो पॉलीथीन बहुत जल्दी से ही फट जाती है। तो जब तक चलेगी तब तक चलेगी। अगली बार हम वहाँ पर है ना कि टीन के जो तख्ते आते हैं सीमेंट वाले, टीन ही डलवा लेंगे, उसी की छत बनवाएंगे, तो अच्छे से ज़्यादा दिन तक चलेगी। और आग लगने का भी डर नहीं रहेगा, क्योंकि जो छप्पर होते हैं उनमें बहुत जल्दी से ही आग लगने का डर होता है। और इधर अभी हम झालर बना ही रहे हैं, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, लेकिन फिर भी टाइम तो लग ही जाता है। कोई भी काम करो या कोई भी चीज़ बनाओ, उसमें थोड़ा बहुत तो टाइम लग ही जाता है। तो कुछ इस तरीके से मैंने पत्ते टाँके हैं, तो एकदम से चांदा जैसे बन गए हैं। और यही चांदे हम टाँक देंगे जो हमने पट्टी बनाई है झालर की। तो बहुत ही अच्छी लगी थी जब हमारी झालर पूरी बनकर तैयार हुई थी। तो यहाँ पर अभी थोड़ी सी जो चांदे हैं वो बनने बाकी रह गए थे, और आरोही फिर से उठकर बैठ गई हैं, क्योंकि इनको बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ रहा था, लाइट नहीं है। और यहाँ पर भी अभी गर्मी लग रही है थोड़ी बहुत। और इन दिनों में जो है ना कि थोड़े से जो बादल छाए रहते हैं, थोड़ी थोड़ी धूप निकलती है, तो और भी ज़्यादा गर्मी लगती है। तो इसी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी। और हवा भी बिल्कुल बंद है, हवा नहीं चल रही है। तो यहाँ पर बस जल्दी से हम लोग बनाने में लगे थे कि जल्दी जल्दी बन जाए, उसके बाद में लगाकर आप सभी को दिखाते हैं। और फिर हमको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो दोपहरी में ही हम लोग शुरू हो गए थे, तो दोपहरी में 2 घंटे निकाल लिए थे ये काम करने के लिए। और फिर से हम लोग लग गए थे काम में, क्योंकि घर के बहुत सारे काम हो जाते हैं, और घर की थोड़ी बहुत सफाई भी चल रही है। तो सफाई के भी काम हम लोग कर रहे हैं धीरे धीरे। और ये एक हमारी दीदी हैं, उनका नाम है भारती। तो वो दीदी भी हमारे ब्लॉग बहुत ही पसंद करती हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट भी करती हैं। एक और हमारी दीदी हैं, तो उन्होंने कमेंट किया था कि आप दाल में हल्दी का टुकड़ा कितना डालती हैं, आप एक बार वीडियो में ज़रूर दिखाना, क्योंकि हम भी जो खड़ी हल्दी आती है उसी को यूज करेंगे। तो ज़रूर दीदी, एक बार आपको ज़रूर ही वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन अक्सर कर हम दिखाते रहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ है ना कि थोड़ा सा ज़्यादा खाना बनता है, 8 से 9 लोगों का खाना बनता है। तो जैसी ही सब्जी होती है उसी हिसाब से हम हल्दी डालते हैं, मिर्च नमक जो भी मसाले होते हैं उसी हिसाब से ही डालते हैं। और जब थोड़ी सब्जी होती है तो थोड़ी हल्दी मिर्च सभी चीज़ें थोड़ी थोड़ी डालते हैं।
तो एक बार आपको वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। और वो दीदी ये भी बात बोल रही थी कि हम पिसा वाला यूज करते हैं, तो सही कहा दीदी। जब हम जिस तरीके का नमक मिर्च यूज करने लगते हैं उसी हिसाब से हमारी अंदाज लग जाती है। जैसे कि हम खड़ा वाला नमक मिर्च डालते हैं तो उसी हिसाब से हमारी अंदाज लगी है। जब भी हम पिसा वाला डालते हैं तो हमें अंदाज नहीं लगती है कि कितना हमको डालना है इसमें हल्दी मिर्चा, और जो खड़ा वाला है उसकी अंदाज हमारी बंधी हुई है, तो एकदम से फिक्स बैठता है हल्दी मिर्चा। जो भी हल्दी भी सही होती है और नमक मिर्च भी सही होता है। तो एक बार आपको ज़रूर ही हम वीडियो में दिखाएंगे। और बहुत सारी दीदियां हैं हमारी, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी बातें भी हमारी बताती रहती हैं। जो भी चीज़ें हमें नहीं आती हैं वो भी बताती रहती हैं। और एक हमारी दीदी जी ने यह भी कमेंट किया था कि आप, उनका नाम है विभा मिश्रा, तो वो दीदी भी हमें बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताती रहती हैं। तो उन्होंने यह भी कमेंट किया था कि आप इसमें जो आपने बाल रेख लगवाई है इसमें आप अपनी भी फ़ोटो रख सकती हैं, अपने और आरोही की या आरोही के पापा की। तो सही कहा दीदी, लेकिन अपनी नहीं हम रखेंगे क्योंकि हम राधा कृष्ण की जो मूर्ति है वही लाएंगे। लेकिन थोड़ा सा लेट हो सकता है क्योंकि जब हम लेने के लिए गए थे तब नहीं थी, लेकिन अब अगली बार हम जब जाएंगे मार्केट तब ज़रूर लेकर आएंगे। तो आप सभी को भी हम दिखाएंगे कि कैसी लाए हैं, तो फिर हम रखेंगे यहाँ पर। और तब तक अभी तैयारियाँ भी हमारे रूम की है ना कि बेडरूम की चल रही हैं, तो अच्छे से जब सज जाएगा तब हम ज़रूर ही लेकर आ जाएंगे। और अभी जो विंडो में जाली वाली है वो लगवा लें, उसके बाद में ही हम मूर्ति भी लेकर आएंगे। और यहाँ पर अभी थोड़ी सी और भी हमको व्यवस्था करनी है क्योंकि लेटने के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था अभी नहीं हो पाई है, तो वो भी करनी है। और इधर जो चांदे हैं वो टाँकने लगे हैं और आरोही फिर से लेट गई हैं क्योंकि आरोही को नींद लग रही है, लेकिन नींद आ नहीं रही है आरोही को अच्छे से गर्मी की वजह से। और हम भी लगे हैं काम में क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और पसीना भी निकल रहा है, तो हम कह रहे हैं कि चलो जल्दी से जो काम है वही कर लेते हैं। और आरोही इधर आप सभी को दिखा रही हैं झालर जो बन गई है, तो झालर बनकर अब तैयार हो गई है, तो लगा देते हैं गेट में और फिर चलते हैं घर में। और अभी हमारे जो है ना कि थोड़े से काम रह गए हैं बाकी, तो वो भी करने हैं क्योंकि काम जो है ख़त्म ही नहीं होते हैं पूरा दिन। और आरोही के पापा भी आ रुके हैं, तो आरोही के पापा ने भी थोड़े बहुत काम जो है ना कि करवा लिए थे, क्योंकि जब भी ये घर पर रुक जाते हैं तो थोड़े बहुत हमारे काम हल्के हो जाते हैं, ये करवा लेते हैं। और इधर आरोही दिखा रही हैं आप सभी को झालर बन गई है, तो अभी हम चलते हैं बाहर और झालर को लगाते हैं। तो यहाँ पर हम घर पर दिखाने गए थे अपनी ननद जी को और देवरानी जी को, तो दिखा कर आ गए हैं और इधर अब लगा देते हैं। और यहाँ पर जब लग गई थी झालर तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। और जब ये वाली हटाएंगे तो अब की बार हम है ना कि जो हमने झालर बनाकर रखी हैं, क्योंकि बहुत ही प्यारी प्यारी झालर हमने बनाकर रखी हैं, शादी के पहले ही बनाई थी। शादी के बाद नहीं हमने बना पाई हैं क्योंकि बाद में मन भी नहीं इतना होता है ये सारी चीज़ें बनाने में और टाइम भी नहीं मिलता है, तो इसी वजह से नहीं बना पाई हैं। लेकिन हमको डिज़ाइन बहुत ही अच्छी अच्छी आती हैं झालर वाली, तो जब भी टाइम मिलेगा तब हम बना लेंगे एक झालर और, क्योंकि इस वाले दरवाजे के लिए। और जो हमारी बनी रखी हैं वो सारे दरवाज़ों के लिए ही हैं, नाप कर ही मैंने बनाई थी कि किसमें कितनी लंबी झालर लगनी है, कैसी लगनी है, तो उसी हिसाब से बनाई हैं। और इसमें भी इसी हिसाब से हम बनाएंगे, तो जब भी हमको टाइम मिलेगा तब हम इसके लिए भी बना देंगे। और थोड़ा कम टाइम मिलता है वैसे तो अब तक हम बना चुके होते, और जो ये पत्ते वाली झालर होती है ये बहुत जल्दी से ही बन गई थी, तो मैंने कहा चलो इसी को तब तक हम लगा देते हैं। और अभी विंडो में पर्दा भी उसके लिए लाना है, क्योंकि पर्दा भी अभी हम नहीं लाए हैं विंडो के लिए, तो जब लाएंगे तब विंडो में पर्दा भी लगा देंगे और तब तक जाली भी लग जाएगी। और इधर उसके बाद में हम लोग आए हैं छत पर, क्योंकि आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी और बादल भी छाए हुए थे, लेकिन अब बादल आए हैं, बहुत तेज़ से बादल आए हैं, तो अब होगी बारिश, क्योंकि बादल चारों तरफ से आ गए हैं और एकदम से काले काले बादल आए हैं। तो यहाँ पर आरोही के पापा भी आए थे और हम लोग भी आए थे, आरोही भी हैं और हम भी हैं, सभी लोग आए थे देखने के लिए कि कितनी तेज़ बादल आए हैं। सुबह से गर्मी हो रही थी, तो इतने टाइम अब थोड़ी सी बारिश हो जाएगी तो थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाएगा, तो वही हम लोग आए थे देखने के लिए। और जो इस पर पन्नी डाली गई है रसोई पर वो भी थोड़ी सी हट गई है इधर उधर, क्योंकि हवा की वजह से। और बंदर भी हमारे यहाँ थोड़े से आ जाते हैं, 2-4 बंदर, 1 या 2 चक्कर ज़रूर ही लगा देते हैं, इतने ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी बंदर आ जाते हैं। तो पन्नी को इधर से उधर कर दिया था, तो इसको भी आरोही के पापा ने थोड़ा सा संभाल दिया था, नहीं तो ये पानी आएगा नीचे की साइड में। और इधर हम भी आ रहे हैं, तो हम थोड़ा सा लेट आए थे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और थोड़े से काम भी
जो भी हमारे कपड़े वपड़े सूख रहे थे वो भी लाने थे, तो कपड़े वपड़े सारे मैंने उतार कर रख दिए थे। और इधर बारिश भी होने लगी है, बहुत तेज़ बारिश हुई थी। यहाँ पर पूरी जगह में पानी भर गया था, क्योंकि हर बार यहाँ पर पानी भर जाता है, इतनी जल्दी से नाली में पानी नहीं निकल पाता है, तो यहाँ पर पानी भर जाता है। तो आज भी बहुत ज़्यादा पानी भर गया था। और यहाँ पर आरोही लेटी हुई हैं, क्योंकि आरोही को अब भी नींद लग रही है। तो यहाँ पर सब्जी भी मैंने काटी छीली है थोड़ी सी, क्योंकि कहा कि सब्जी को काट छील कर रख लेते हैं, तो जब भी बारिश खुल जाएगी तब हम खाना जल्दी से ही बना लेंगे। और इधर दीदी आई हुई हैं ये देखने के लिए बर्तन, क्योंकि जो हमारे यहाँ जाते हैं लड्डू, जब लड़का हो या लड़की हो तो पहली बार लड्डू जाते हैं मायके को, तो वहाँ पर ये कुछ बर्तन या कुछ भी जैसे निशानी दी जाती है, तो वही सभी को दिखा रही हैं बुआ। तो यहाँ पर 4 थालियाँ हैं और ये कटोरी है, 5 बर्तन है। तो ये स्टील के बर्तन दिए हैं, इनकी ससुराल में मिले हैं, हमारे देवर जी की ससुराल में। तो वही सभी लोगों को दिखा रही हैं। बड़ी अम्मा भी फिर आ गई थी, सभी लोगों को दिखा दिए थे ये बर्तन कि वहाँ पर ये मिले हैं, कि ससुराल में मिले हैं। और इधर हम आ गए थे उसके बाद में कमरे में। तो यहाँ पर जो कपड़े उतार कर लाए थे वो ऐसे ही मैंने रख दिए थे। और अभी गीले कपड़े हैं, क्योंकि धूप अच्छे से नहीं निकली थी, थोड़ी बहुत निकली थी, और जो कपड़े हैं थोड़े बहुत ही सूख पाए थे। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो फैला देते हैं, और सारे कपड़े जो है ना कि तरह ऊपर ही फैला देंगे, क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत हवा लगेगी तो सूख जाएंगे, तो वही जल्दी जल्दी से फैला देते हैं और फिर हम खाना बनाने में लग जाएंगे। और आज का ब्लॉग दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।